खुल्ला खुल्ला केसमा की सूरत लुबावनी, खुल्ला खुल्ला केसमा की सूरत लुबावनी, बगता गण्या जा जोरी मारी राज राण्या पावनी, भगता गण्या जा जोरी मारी राज राण्या पावनी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ललित सैनी। हाइब्रिड मैथ एकेडमी चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आज आपके बीच में दोबारा लाइव आया हूं। इसीलिए आप सभी ज्यादा से ज्यादा पहली बार तो इस वीडियो के साथ जुड़े और अधिक से अधिक आपके दोस्तों के साथ शेयर करें। देखिए, अपना चल रहा था चक्रवृद्धि ब्याज। क्या चल रहा था? चक्रवृद्धि ब्याज। और तब तक इसको सब्सक्राइब नहीं करें जब तक आपके समझ में नहीं आए, और अगर पूरी वीडियो देखने के बाद समझ में आ जाए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कम से कम 2 या 5 स्टूडेंटों को जरूर जोड़े। देखिएगा, हम स्टार्ट कर रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज। क्या कर रहे हैं? चक्रवृद्धि ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज के लिए मैंने आपके सामने ये लिखा है, ये डायरेक्ट आपका निकालने का फंडा है। डायरेक्ट निकालने का 2 साल हो तो आप पहले 2 से गुणा, फिर 1 से, 3 साल हो तो 3 3 1 से, और 4 साल हो तो 4 4 4 6 4 1 से गुणा किया जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने एक सवाल और लिख रहा हूं मैं आपके सामने। देखिए, मूलधन आपके सामने दे दिया मैंने 5000 रुपए। मूलधन आपके सामने दे दिया है 5000 रुपए और दर यहां दे दी आपकी 20%। कितनी परसेंट दे दी है? 20% दे दी है। और टाइम आपको 2 वर्ष दे दिया। कितने वर्ष दे दिया? 2 वर्ष। और आपको चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। क्या पूछा इसमें? चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए, इधर आपका मूलधन 5000 रुपए है, दर 20% है, टाइम 2 वर्ष से चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस 20% को फ्रैक्शन में तोड़े, मतलब परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे कितना लिखेंगे? 100। तो देखिए, आप काट दीजिए, इसको 20 से काट दीजिएगा। बोलो, काटेंगे तो 20 से कम 20 और 20 पंजे 100। ये आपका काट दिया। 1/, किसमें काट दिया है? 5 में। 1/5 में काट दिया तो ये नीचे वाला आपका क्या होता है? मूलधन। और ये वाला क्या होता है? ब्याज। क्या होता है? ब्याज। नीचे वाला आपका मूलधन होता है और ऊपर वाला क्या होता है? ब्याज होता है। तो देखिए, हल कर रहे हैं आप, यहां से हल कर रहे हैं। सबसे पहले आपका 5000 रुपए, कितने हजार रुपए है? 5000 रुपए का आप 1/, कितना निकाल दो? 5। 5000 का कितना निकालेंगे? 1/5। देखो, 1 से ये 5 से 5 काट दे एक बार, और ये 1 2 3 0, 1 2 3 0, मतलब 1000। ये 1000 किससे गुणा कर दीजिएगा? 2 से गुणा कर दे। 1000 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? बताओ, 2000। अरे कितना आ जाएगा? 2000 आपका आ जाएगा। ये 2000 जो आपका आया है, क्या आया है? 2000 साधारण ब्याज आया है। क्या आया निकल के? ये साधारण ब्याज निकल के आ गया। अब ब्याज आपका नंबर 2 आपका टाइप होगी। नंबर 2 जो टाइप चलेगी वो किस पे चलेगा? ब्याज 1000 पे। किस पे चलेगा? 1000 पे चलेगा। ये 1000 का आप निकालेंगे, 1000 का 1/, कितना निकाले? 5। अरे 1000 का कितना निकालेंगे? 1/5 निकालेगा। 1000 का 1/5 निकालो, 5 दूनी 10, और ये कितना हो गया? 200। तो ये 200 का आप 200 को किससे गुणा कर दो? बताओ, पहले आपने 2 से गुणा किया, ये 2 से, फिर किससे गुणा करेंगे? 1 से। पहले 2 से, फिर 1 से। तो 1 से गुणा करना है आप, और 1 से गुणा करते ही कितना आ जाएगा? 200 आएगा। बस ये आपका क्या निकल के आ गया? आंसर निकल के आ गया। इन दोनों को आप जोड़िएगा। देखिए, 2000 और 200 कितना आ जाएगा? 2200 आ जाएगा। और ये 2200 जो आपका निकल के आया है, वो 2200 क्या निकल के आ गया भाई? चक्रवृद्धि ब्याज। क्या निकल के आ गया? चक्रवृद्धि ब्याज। 2200 आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ गया। अगर साधारण ब्याज पूछता, क्या पूछता? साधारण ब्याज, तो कितना आता है? 2000। और अगर आपसे पूछता चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जो होगा वो कितने का होगा? 200 का होगा। ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है। इसीलिए आपको एक बार इनका ध्यान में रखना पड़ेगा और इस चीज को देखना पड़ेगा। दोबारा समझे। सबसे पहले आपने ये 20% को फ्रैक्शन में तोड़ा
तो बोलो 20 एकम 20, 20 पंजे 100, ये मूलधन होता ये ब्याज होता। तो 5000 का 1/5 निकाला आपने तो कितना आया 1000। ये 1000 को किससे गुणा कर दो 2 से तो 2000, ये 2000 क्या निकल के आया साधारण ब्याज। अब ब्याज चलेगा 1000 पे, किस पे चलेगा 1000 पे। 1000 का अब 1/5 निकालो कितना आएगा 200। ये 200 को किससे गुणा कर दो 1 से, क्योंकि पहले 2 से फिर 1 से, तो भाई आपका निकल के आ गया 200, एकम 200 तो 200, दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 2200 आ जाएगा। ये 2200 क्या निकल के आ गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज, और अंतर कितना 200। ओके, देखिए इसका दूसरा तरीका आपके सामने रख रहा हूं मैं, ये सेकंड तरीका है और ये सेकंड तरीका आपको देखना होगा। सेकंड तरीका क्या कह रहा है, इस चीज को समझने की कोशिश करना। भाई रुपए आपका 5000 ये दर 20% टाइम 2 वर्ष से चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, ये दूसरा तरीका निकाल रहे हैं। दूसरा तरीका आप देखिए कैसे निकालना। 2 साल है तो आप ये 2 ऐसे लाइन खींच दीजिएगा, 2 साल है तो ऐसे लाइन खींच दीजिएगा। अब ये देखो 20% का 1/5 निकालेंगे, यहां भी आप 1/5 निकाल दीजिएगा और इस जगह पे भी आप 1/5 निकाल दीजिएगा। बताओ 5000 का जब आप 1/5 निकालेंगे तो कितना आएगा 1000। देखो अगर किसी को नहीं आता तो मैं यहां बता देता हूं, ये 5000 का आप 1/5 निकालेंगे, 5000 का 1/5 कितना आएगा बताओ 1000 आएगा। कितना आएगा 1000, तो यहां पे 1000 लिखेंगे आप और इस जगह पे भी 1000 लिखेंगे। 2 बार क्यों लिख रहे हैं, साल 2 है, कितनी है 2। अब देखिए अब फिर इस 1000 का 1/5 निकालना है, इस 1000 का कितना निकालना 1/5। तो यहां लिख रहा हूं मैं आपका रफ कार्य, यहां देखेंगे आप 1000 का 1/5 निकाल रहे हैं, 1000 का 1/5 5 2 10 कितना आ गया भाई 200। आप 200 यहां लिख दीजिएगा, ये लो बस करो आपका आंसर आ चुका है। इन सबको जोड़ दीजिएगा, इन सबको जोड़ दीजिएगा। देखो 1000 और 1000 कितना आ गया ये 2000, ये 2000 क्या निकल के आ गया आपका साधारण ब्याज। देखो 1000 और 1000 आपका 2 साल का 20% की दर से 5000 का साधारण ब्याज कितना हो गया 2000। अब ये जो है ये देखो ये तो आपका साधारण ब्याज है, अब चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा इन सबको जोड़ के होगा, इन सबको आप जोड़ दीजिएगा, मतलब ये 200 हो रहा है, इन 200 को आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2200 हो जाएगा, और ये 2200 आपका क्या निकल के आ गया चक्रवृद्धि ब्याज। पर अंतर पूछे तो कितना होगा 200, अरे कितना होगा 200। ये दूसरा तरीका है जो आपको करना चाहे तो कर लेना। ओके, देखिए अब आपका क्वेश्चन यूं पूछ भी लेता है, पूछ कैसे लेता है जिस चीज को देखेंगे। जैसे मान लो मूलधन आपसे पूछ लेगा, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, दर 20% टाइम 2 साल और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे दिया 200, कितना दे दिया 200। तो अगर आपको मूलधन निकालना तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो आप इस दर पे देखें, दर को फ्रैक्शन में तोड़ दीजिए, फ्रैक्शन में तोड़ो 20 एकम 20 और 20 पंजे 100, अरे 20 एकम 20 और 20 पंजे 100, ये वाला आपका मूलधन होता है। अरे क्या होता मूलधन, और ये होता है ब्याज। अरे क्या होता है ब्याज, मतलब ये मूलधन है, मूलधन में एक जोड़ेंगे तो मिश्रधन, तो बताओ मिश्रधन से हो गया तो ये तो अंतर ही हुआ ना। हाँ तो देखिए अब हल करने का सबसे सुपर और हाइब्रिड तरीका यही है, और इसी तरीके का आप उपयोग करना है, इसके ऊपर स्क्वायर लगा देना, यह हाइब्रिड तरीका है। हाइब्रिड तरीका कैसे है, क्योंकि एक भाई देखो 1/5 का आप स्क्वायर कर दो, क्यों, क्योंकि साल 2 है और 2 साल के लिए स्क्वायर किया जाता है। 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा, और 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 होगा। अब देखिए ये नीचे मूलधन है, ये ब्याज है, तो भाई ये मूलधन में ब्याज जोड़ेंगे तो मिश्रधन, लेकिन अंतर तो ये रहेगा ना। तो देखो अंतर आपको कितना दे रखा है, अंतर सवाल में दे रखा है 200, सवाल में कितना दे रखा 200। तो 1 को किससे गुणा करूं, जे भाई 200 आ जाए तो 200 से गुणा करने का आया, तो इस 25 को भी किससे गुणा कर दो 2 से गुणा कर दो, तो मूलधन निकल के आ जाएगा 2 0 की 2 0 और 25 2 50। डायरेक्ट आप विद इन 5 सेकंड में आप आंसर कर सकते हैं, और इस 5 सेकंड में आंसर करने का इससे शॉर्ट तरीका पूरे ब्रह्मांड में नहीं हो सकता। आप ढूंढ के देख लेना, YouTube कोई सा भी ढूंढ के देख लेना और कहीं पे भी पढ़ के देख लेना, इससे शॉर्ट नहीं हो सकता। इससे शॉर्ट हो तो बताना,
इससे शॉर्ट नहीं होगा, इसलिए इस चीज को आप अच्छे से समझिएगा और एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने है 3000 रुपए है। कितने हजार रुपए हैं? 3000 रुपए हैं, दर 20% है, टाइम 2% और चक्रवृद्धि ब्याज निकालना। देखिए तरीके में आपका इतने तरीके बता दूंगा, लेकिन बात ये होती है कि आपको समझ में कौन सा आता, जो समझ में आता उसका उपयोग करिएगा, लीजिएगा। आपके सामने कर रहे हैं और इस चीज को समझने की कोशिश करना। क्या कर रहे हैं, ये देखिए 20% था, इस 20% को परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे कितना लिख दो 100, पहले फ्रैक्शन में तोड़ दो आपका, जिससे आपका समझ में आ जाए। बोलो इसको काट दीजिएगा। आपने काटा तो 20 से कम 20 और 20 2500 1/5 में काट दिया। ये नीचे वाला आपको पता है मूलधन होता है और ये वाला क्या होता है भाई, ब्याज होता है। अब हम कर रहे हैं और इस हल करने का तरीका समझिएगा। आपको केवल कॉन्सेप्ट देखना है और कॉन्सेप्ट कैसे देखते हैं। ये 3000 है, कितना हजार है 3000, और 3000 का आप 1/5 निकाल दे तुरंत। 1/5 निकालेंगे, देखो 5 से काट दीजिएगा, 5 छिक्की कितना बताओ 30, 0 की 0, 2 0 आ गया, 5 छिक्की 30, 600। अब आपको ये तो पता है ना, ये 600 किससे गुणा होगा, 2 से। पहले किससे होगा, 2 से गुणा होगा, तो ये 2 से गुणा कर दिया तो कितना आ गया भाई 1200। और ये 1200 जो निकल के आया वो क्या निकल के आया, साधारण ब्याज। क्या निकल के आया, साधारण ब्याज। अब ब्याज किस पे चलेगा, 600 का। किस पे चलेगा, 600 पे। देखिए 600 का कैसे निकालेंगे, अब 600 का आप 1/5 निकाल दीजिएगा। बताओ 2 साल 2 बार क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वर्ष 2 है। 600 का देखिए 5 से काट दीजिएगा, 5 से कम 5 बच गया, 1 5 2 10 कितना 120। अरे 120 किससे गुणा होगा, 1 से। देखो पहले 2 से फिर 1 से, ये 1 से गुणा कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। ये लो 120 आ गया, जोड़ दीजिएगा, दोनों को जोड़ दीजिएगा, कितना आया 1320। और ये 1320 आपका क्या निकल के आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज। क्या निकल के आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज। देखो चक्रवृद्धि ब्याज पूछे तो कितना होगा 1320, साधारण ब्याज पूछे तो कितना होगा 1200। और आपसे सवाल यूं कह दे कि भाई 3000 रुपए का 20% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर कितना होगा, तो बताओ साधारण ब्याज 1200, चक्रवृद्धि ब्याज 1320, तो अंतर कितना होगा 120 होगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा भाई 1320, अंतर पूछे तो 120। समझ में आ गया होगा आपका। अब आपकी 4-5 सवाल बता दें इस कॉन्सेप्ट। अगला सवाल देखिएगा, आपका 8000 रुपए है, दर 10% है, टाइम 2%, चक्रवृद्धि ब्याज निकाला। ये लास्ट क्वेश्चन है 2 वर्ष का, उसके बाद में आपका 3 वर्ष का बताया जाएगा और उसके बाद अंतर देखिए, मूलधन निकालना, फिर दर निकालना, समय निकालना, फिर इसके बाद में 6 माही का आएगा, फिर गुणांश पर आधारित आएगा, फिर किस्तों पर आधारित आएगा। कम से कम 5-7-8 दिन में ये टॉपिक पूरा होगा। लेकिन हम इतने कॉन्सेप्चुअल इतने ढंग से तभी पढ़ाएंगे जब आप हमें इसके लिए प्रेरित करेंगे कि हमें अच्छे कमेंट्स करके बताइएगा सही लगा या खराब लगा। और कम से कम 5 या 10 लोगों को जरूर जोड़े रोज। जितना जल्दी आप जोड़ेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। क्यों, क्योंकि हम आपके सामने पूरी मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस, इंडिया जीके सब पूरी की पूरी फ्री आपके लिए लेके आ रहे हैं। तो इतनी तो गुरु दक्षिणा कर सकते हैं आप, क्योंकि हमारा जो चैनल है हाइब्रिड मैथ एकेडमी चैनल आपके बीच में पूरी सुविधा लेकर आएगा। लेकिन तब आएगा जब आपको इसके बारे में आगे बताया जाएगा। देखिए इधर तो आप करते हैं, सबसे पहले इस 10% को परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे कितना लिखेंगे 100। ये कितना आ गया 1/10, कितना आ गया भाई 1/10। भाई 1/10 आपके समझ में आ ही गया होगा। बस अब हल कर दीजिएगा, बहुत सीधा तरीका है। ये 8000 का आप 1/10 निकाल दीजिएगा। 8000 का 1/10 ये लीजिएगा, कितना है 800। ये 800 किससे गुणा कर दो, पहले 2 से, पहले 2 से फिर 1 से। यह हाइब्रिड तरीका। 8 दूनी कितना बोलो 1600। और ये 1600 जो क्या निकल के आ गया साधारण ब्याज। दोस्तों आपको देखो इसके चक्रवृद्धि ब्याज के साथ में साधारण ब्याज आपको फ्री मिल रहा है। ये साधारण ब्याज निकल रहा पहला। अब दूसरी स्थिति, अब ब्याज किस पे चलेगा, ब्याज चलेगा 800 पे। किस पे चलेगा
800 पे। अब 800 का आप कितना निकालेंगे भाई, 800 का 1/10 निकाल दीजिएगा, 0 से 0 कितना आया भाई 80, और 80 किससे गुणा कर दो 1 से, बताओ 2 फिर 1, तो बताओ 80 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 80, और इन दोनों को जोड़ दीजिएगा कितना आ गया 1680, और ये 1680 मेरे प्यारे क्या निकल के आ गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज। क्या निकल के आ गया चक्रवृद्धि ब्याज। ये चक्रवृद्धि ब्याज है, ये आपका साधारण ब्याज है। अगर आपसे पूछ ले अंतर कितना हुआ 80, कितना हुआ 80, तो ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। वैसे हमने पूरी कोशिश की आपको समझाने की, फिर भी अगर आपका कोई चीज समझ में नहीं आ रहा है तो आगे कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा। वीडियो को रोक रोक के देखे आराम से, कोई चीज अगर समझ में नहीं आती हो तो आप बता दीजिएगा, समझना तो आपको पड़ेगा। और देखिए वो कहते ना आपको समझना पड़ेगा, विश्वास तो रखना पड़ेगा। वो कहते ना आपको विश्वास होगा तो मरुस्थल में पानी होगा, आपको विश्वास होगा तो मरुस्थल में पानी होगा, और आपकी हर समस्या का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा जरूर। लेकिन दोस्तों पूरे अच्छे ढंग से इसको कॉन्सेप्ट को आप ऐसे फैला दे जिससे आपको और कोई फायदा हो सके और हमारा भी हौसला बढ़ सके कि हम अच्छी वीडियो और आपके सामने लेके आए। अब अगला कॉन्सेप्ट देखिएगा। देखिए इधर दोस्तों ये पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि टाइम 2 वर्ष दे रखा, दर 12.5% है और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 25 रुपए है, तो मूलधन निकालना है। देखिए आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही स्पीडी वाला कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं, आपका विद इन 5 सेकंड में आपका आंसर दे जाएगा। और एग्जाम में अगर एग्जाम पास करना होगा तो हाइब्रिड तरीका लगाना होगा, इस बात को ध्यान में रखना है। सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में तोड़ दीजिएगा। देखिए 12 दूनी 24 और 1 25, देखिए आराम से देखिए लिख दिया मैंने 25 और नीचे लिख दिया 2, लेकिन परसेंटेज हटाएंगे तो कितना आएगा 100, तो ये हो गया 25/200। बोलो 25 से कम 25 और 25 घंटे 200, 1/, कितना हो गया 8। अब आपको पता है ये वाला मूलधन होता है, क्या होता है मूलधन, और ये होता है ब्याज। क्या होता है ब्याज। ये मूलधन 8 रुपया, इसमें एक और जोड़ देंगे तो 9 रुपए। 9 रुपए क्या निकल के आएगा मिश्र धन, लेकिन मिश्र धन 9 है, मूलधन 8 है, तो भाई अंतर तो 1 का हुआ ना। हाँ तो देखिए आप इसको 1/, कितना लिखेंगे 8, 2 साल है तो इसके ऊपर क्या लगा दो स्क्वायर। बताओ 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, और 8 का स्क्वायर कितना होगा 64। ये नीचे वाला मूलधन होता है, ऊपर वाला अंतर होता है, लेकिन अंतर का कितना दे रखा है 25। कितना दे रखा है 25, ये अंतर 25 दे रखा है, तो एक को किससे गुणा करो जो 25 आ जाए, तो किससे गुणा किया होगा 25 से, तो 38 होगा। इसको भी किससे गुणा कर दो 25 से गुणा कर दो, डायरेक्ट क्या निकल के आ जाएगा आपका मूलधन। बोलो 2500 को 100 की 0 हासिल 10, 25 की 150 और 150 में 10 जोड़ेंगे तो कितना 160, तो आपका मूलधन क्या निकल के आ जाएगा 1600। बस आपका इतनी सी बात है और इतना जल्दी आपका आंसर आ रहा है, तो इसके लिए तो आप एक लाइक और कमेंट तो बनता है, और इसलिए आप शेयर करें इसको और अच्छे से समझें। अगर कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो अगले सवाल में आ जाएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन है भाई, आराम से समझिएगा। देखिए दर 20% दे रखा, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना दे रखा 48 रुपए। कितना दे रखा 48 रुपए, और आपको टाइम 2 वर्ष दे रखा, मूलधन निकालना। पहले मैं 2 वर्ष का बता रहा हूं, उसके बाद में 3 वर्ष आएगा, 4 आएगा, अंतर आएगा, फिर आएगा 2.5 वर्ष, 3.5 वर्ष, 2 वर्ष 73 दिन, 2 वर्ष 73 दिन, 365, कुछ भी सब कुछ आएगा, लेकिन एक बार में पूरा नहीं होगा। इसलिए आप आराम से धैर्य रखें और पूरी वीडियो देखें आराम से। कोई चीज समझ में नहीं आया तो बता दीजिएगा। देखिए 20%, पहले इस परसेंटेज को आप फ्रैक्शन में तोड़ दीजिएगा। फ्रैक्शन में तोड़ते हैं तो ये 20 को आप लिखेंगे नीचे 100 लिखेंगे, तो तोड़ दे, इसको तोड़ेंगे तो 1/, कितना निकल के आ गया 5। 1/, कितना निकल के आ गया
5। जब 1/5 निकल के आ गया तो देखो इसको हल कर दीजिएगा, आपका डायरेक्ट आंसर निकलेगा। ये 1/5 लिख दीजिएगा, यहां लिख दिया, और इसका क्या लगा देंगे आप, स्क्वायर। क्या लगा देंगे, स्क्वायर। स्क्वायर को लगा रहे क्योंकि साल 2 है, तो बताइए 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा, 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25। अब अंतर कितना दे रखा है, 48। तो बताओ किससे गुणा करेंगे, बताओ 48 से। तो 48 से गुणा किया तो कितना आया, बताओ 48। तो यहां भी किससे गुणा कर दो आप, 48 से गुणा कर दो, डायरेक्ट निकल के आ जाएगा। तो देखो 25 अंटे 200, 200 की 0 हासिल 20, 25 चौको 100 और 100 में 20 जोड़ेंगे तो कितना, 120। तो आपका आंसर कितना निकल के आ जाएगा, 1200। और इससे बढ़िया आपका कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता, इसलिए आपको ध्यान में रखना। दूसरी बात देखिए, इधर कुछ मैं आपके सामने ये बता रहा हूं, यहां एक्स्ट्रा जानकारी, इस ब्रैकेट में एक्स्ट्रा जानकारी क्या है, जैसे अभी 25 के साथ गुणा करा, 50 के साथ होगा, 51 के साथ होगा, ऐसे देखिए आज मैं बता रहा हूं एक ओनली 4, ये याद रखना, 51 के साथ सम संख्या को गुणा करना। कौन सी संख्या को, सम संख्या को गुणा करना, और इसको इतने स्पीड से देखना है कि आपका मजा आ जाएगा। ओनली फॉर 51 मल्टीप्लेस सम डिजिट्स, 51 के साथ सम संख्या को गुणा करना। तो क्या करेंगे दोस्तों, ये जो सम संख्या होती, पहले इसका करना है आपको आधा। अरे क्या करेंगे बोलो, आधा। क्या करेंगे, आधा, और उसके बाद में इसका करना है पूरा। बस ये आपका आंसर आ चुका है। पहले क्या करेंगे, आधा। अरे क्या करेंगे, आधा, और उसके बाद पूरा। पहले पूरा मत कर देना, पहले करेंगे आप आधा। क्या करेंगे, आधा, और उसके बाद पूरा। लेकिन किसके साथ, 51 के साथ। स्टार डाल लेना आपकी कॉपी में, 51 के साथ सम संख्या को गुणा करना। लीजिएगा पहले इस्तेमाल फिर विश्वास, प्रैक्टिकल करके देखिएगा। 51 इंटू 24 करना है आपको। याद त्रिगुण ध्यान दे, इस 24 का आधा कितना होता है भाई, देखो आधा कितना होगा, 12, और पूरा कितना होगा, 24। यही आपका आंसर। कोई दिक्कत है किसी को, एक बार दोबारा देखे, पहले आधा और उसके बाद पूरा, आधा और पूरा, किसके साथ, 51 के साथ। इधर देखिएगा और देखिए, आपके जो जो चीज समझ में आए उसको देखिए। मुझे करना है 64 इंटू 51। देखिए 51 इधर आ जाए चाहे इधर आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, सम संख्या है। तो सम संख्या का पहले क्या करेंगे, आधा। अरे क्या करेंगे, आधा, पहले आधा उसके बाद पूरा। पहले पूरा मत कर देना, नहीं तो फिर आधा नहीं होगा। तो इसलिए याद रखेंगे, पहले आधा। आधा कितना होता है भाई, 32। पूरा कितना होता, 64। तो ये बात आपके समझ में आगे होगी, बात क्लियर है, कोई दिक्कत है किसी को, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए दोस्तों, आज के लिए आज की वीडियो यहीं रोक दी जाएगी, और आप इन चीजों को पूरे अच्छे ढंग से देखना है। और अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो भाई हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है उन पे आपको मैसेज भेजना है, या लिंक आप मैसेज करना है इस पे। अच्छे जब तक मैसेज नहीं करेंगे तब तक हमारा सिस्टम नहीं बैठेगा। आप मैसेज करें, जहां से भी आप पढ़ रहे हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो। यहाँ इसमें कई बहुत दूर दूर से बच्चे पढ़ रहे हैं, और जो जानते हैं वो अच्छे से पढ़े, और कोई चीज समझ में नहीं आए तो बेशक पूछे। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही। नेक्स्ट मुलाकात हमारी कल होगी, और मुलाकात जरूर होगी। वो कहते हैं दिन हुआ तो रात होगी, दिन हुआ तो रात होगी, मत हो उदास, कभी बात भी होगी। इतने प्यार से दोस्ती की है मैंने तुझे, इतने प्यार से दोस्ती की है मैंने तुझे, जिंदगी रही तो फिर कभी मुलाकात भी होगी। इसलिए आप टेंशन ना ले, कल फिर मुलाकात दोबारा करेंगे उसी टाइम, लेकिन पूरी एनर्जी के साथ। आप सभी में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट में बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।